प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से मेरा सलाम। और एक छोटे से टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे आज कि परमेश्वर का हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य है। गॉड हैज़ अ पर्पस फॉर यू। परमेश्वर का आपके जीवन में एक उद्देश्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो भी करता है इस दुनिया में, जो भी उसने शुरुआत से किया है, वो करते आया है, वो बिना उद्देश्य के कभी नहीं रहा। उसका वचन देने का, उसका क्रिएशन बनाने का, क्रिएट करने का, विश्वासियों को बनाने का, हर एक चीज़ का एक उसका विशेष उद्देश्य है। और एक वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में 1 अध्याय और इसके 12 और 13 वचन को अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये विश्वासियों के बारे में बताता है कि विश्वासी कैसे जन्मे हैं। तो ये ऐसा कहता है 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। और जो परमेश्वर की संतान है उसके बारे में 13 वचन कहता है कि वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो मैं प्रियो, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो सच्चे वचन पर विश्वास करता है, जो उसके वचन पर चलता है, वो परमेश्वर की संतान है और वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और जब वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है तो परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य उसके जीवन में रखा है। मेरे प्रियो, हम लोग बाइबल में कई सारे जो भी कैरेक्टर्स है बाइबल में देखते हैं, हर एक अपना उद्देश्य निभा रहा है, हर एक अपना पर्पस निभा रहा है बाइबल में। शुरुआत में आप उत्पत्ति से रेवलेशन के तक जाएंगे तो हर एक व्यक्ति जो भी प्रभु ने ठहराया, कोई अच्छा रोल निभा रहा है। जैसे एक मूवी होती है, मूवी में कोई अच्छा रोल प्ले करता है, कोई बुरा नेगेटिव रोल प्ले करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के पुत्रों की, परमेश्वर के संतान की। परमेश्वर के संतान के लिए प्रभु ने एक उद्देश्य रखा है। आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ गए कि बस आप जिए और यहाँ से चले जाएं। नहीं, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि वो किसी एक विशेष उद्देश्य को पूरा करे। और परमेश्वर ने शुरुआत से अपने बच्चों को, और प्रभु खुद ही ये ठहराता है, प्रभु खुद ही चुनता है और परमेश्वर खुद ठहराता है, और आप हमारे जीवन में वो कार्यों को करता है और हमारे जीवन में वो उद्देश्यों को पवित्र आत्मा पूरा करने के लिए हमारी सहायता करता है। और अगर हम उत्पत्ति से जाए, बड़े बड़े कैरेक्टर्स को देखें तो कई सारे बड़े नाम उभर के आते बाइबल में, अब्राहम, इसहाक, याकूब, और सबके जीवन में परमेश्वर ने किसी उद्देश्य को रखा था। नए नियम में आते अपोस्टल्स को देखते हैं, फिर उसके बाद में कई सारे जो हम लोगों ने बीते समय में जो हमने देखा था कि कैसे 1940s में जो रिवाइवल आया, कई लोग प्रचारक खड़े हुए, कई सारे बाइबल के कैरेक्टर से जो बड़े बड़े रोलों को निभा रहे हैं और उनके बड़े बड़े उद्देश्य। नबियों को देखते हम, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, और ऐसे ही कई सारे नबियों को देखते हैं, राजाओं को देखते हैं, दाऊद राजा को देखते हैं, सुलेमान को देखते हैं। ऐसे बड़े बड़े उद्देश्यों को निभा रहे क्योंकि परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए उन्हें ठहराया। और मेरे प्रियो, आपका और मेरा जीवन भी बिना उद्देश्य के नहीं रखा गया। जब आपने मसीह को स्वीकारा है, जब आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है, जब उसने हमें अधिकार दिया कि हम उसकी संतान ठहरे, तो आपके और मेरे जीवन में कोई उद्देश्य उसने रखा है। अब हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा उद्देश्य ना हो सकता है कि कुछ छोटा उद्देश्य हो। कई बार हमको लगता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की सेवा उस प्रकार नहीं हो पा रही जिस प्रकार कोई पास्टर करता है, कोई इवेंजलिस्ट करता है, कोई बहुत बड़ा प्रचारक करता है, और हम डिस्करेज होते हैं कि हमारे जीवन से शायद उतना अच्छा कुछ काम नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये योजना बनाए रखी है। उस योजना में हमारा और आपका एक विशेष भाग है, और उसमें हो सकता है आपका बड़ा रोल ना हो, लेकिन हो सकता है आपका एक छोटा सा वहाँ पर रोल हो, एक छोटा सा आपका कार्य हो जिसके लिए प्रभु ने आपको और मुझे रखा हुआ है। हो सकता है कि कोई भाई पास्टर के लिए ठहराया गया, हो सकता है कोई भाई इवेंजलिस्ट के लिए ठहराया गया, हो सकता है कोई प्रॉफिट बनने के लिए ठहराया गया, जो 5-fold मिनिस्ट्री हम देखते हैं। लेकिन उसमें ये भी हो सकता है कि आप और हम किसी एक छोटे से पात्र को निभाने के लिए रखे गए। क्षमा कीजिए, मैं आपको उसमें से कुछ छोटे कामों को करने वाले कुछ विश्वासियों के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर पुराने नियम में जाते हैं, यहोशू किताब में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर एक राहाब वेश्या दिखने को मिलती है,
जिसने वो भेदियों को छिपा के रखा अपने घर में। मेरे प्रियो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मोसेस एक बहुत बड़ा काम कर रहा था, यहोशू एक बहुत बड़ा काम कर रहा था, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था। लेकिन राहाब वेश्या एक छोटे से कार्य के लिए ठहराई गई थी। वो कार्य ये था कि वो भेदियों को, जो वो यहोशू की ओर से जो आए हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उसको वो ठहराए और अपने घर में जगह दे और उन्हें छिपा कर रखे। और उसने परमेश्वर की इस प्लानिंग में एक छोटा सा अपना कार्य किया, एक छोटा सा एक पात्र उसने निभाया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप और मैं एक छोटे से कार्य के लिए ठहराए गए हो सकता है हमारे जीवन से कई ज़्यादा सोल्स नहीं, लेकिन एक आत्मा तो बच जाए। हो सकता है कि हम लोग किसी ऐसे मोमेंट के लिए ठहराए गए हो कि कोई एक विश्वासी हो, परमेश्वर का दास हो, उससे कभी कुछ मदद लगी और आपने उस मदद को कर दिया। हो सकता है किसी ना किसी तरह से प्रभु अपने हमारे उद्देश्य को पूरा करके लेगा। और इस प्रकार राहाब वेश्या का एक छोटा सा कार्य था और उसने उसको बचाया। वो कार्य जो उसने किया था उसके द्वारा से वो बच गई, वो परमेश्वर की योजना में थी। ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे पात्र हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं। उसमें से अगर एक और हम लोग अगर नए नियम में आते हैं तो नए नियम में मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ लूका की किताब में, और लूका की किताब और इसका 23वां अध्याय और 23वें अध्याय के 50वें वचन से, जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया और उनके प्राण छूट गए वहाँ पर, तो उसके बाद में लूका के 23वें अध्याय और 50वें वचन से पढ़ता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो अपोस्टल नहीं है, प्रेरित नहीं है, जो 12 शिष्य प्रभु के साथ में थे, वो छोड़ के भाग चुके प्रभु को जब प्रभु को पकड़ा गया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा व्यक्ति निकल कर आता है जो प्रभु का चेला था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, बाइबल में ज़्यादा इसके बारे में लिखा नहीं गया, लेकिन एक छोटा सा कार्य वहाँ पर वो कर रहा है, अपना एक पात्र वो वहाँ पर निभा रहा है, वहाँ पर अपने उद्देश्य को वो पूरा कर रहा है। 50वें वचन में कहा, वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। अगर आप दूसरे गॉस्पेल में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि ये भी यीशु का चेला था। ले इसको यीशु मसीह का जो प्रचार था ये जानता था और कहीं ना कहीं ये वचनों को सुनता होगा, मीटिंग में चुपके से अटेंड करता होगा और सुनता होगा। परमेश्वर के वचन की बाट जोहने, परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला ये व्यक्ति था। लेकिन ये सामने नहीं आता, दृश्य पे नहीं आता उस समय जब प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री चल रही है। अपोस्टल सामने दिखाई दे रहे हैं, चेले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका कार्य आता है, एक समय आता है जब यीशु मसीह क्रूसिफाई किया गया। अब उसकी बॉडी को कहाँ रखना है, तो परमेश्वर ने एक छोटा सा उद्देश्य इस भाई के जीवन में रखा। ये भाई के जीवन में उद्देश्य रखा कि वो उस जो शरीर था यीशु मसीह का उसको लेकर जाए और वो कब्र में रखे, जहाँ जो कब्र उसने अपने लिए बनाई थी। तो यहाँ आगे पढ़ते हैं, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। अब ये हिम्मत करके गया, जबकि यीशु मसीह के जो चेले थे वो भाग गए। जो यीशु मसीह वो डर रहे थे कि हमें ना पकड़ ले, लेकिन ये भाई इसका एक छोटा कार्य था। ये गया वहाँ पर और उससे पिलातुस से कहा कि यीशु का शव मुझे दे दीजिए, और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी। जो चट्टान में कब्र खोदी गई थी, जिसको हमेशा हम याद करते हैं, जिसको खाली कब्र करके हम हमेशा याद करते हैं, उस कब्र को ये यूसुफ देकर गया जिसने अपने लिए बनाई थी। ये परमेश्वर ने इसके जीवन में उद्देश्य रखा था कि ये कब्र वो यीशु मसीह को दे, और उसमें कोई भी न रखा गया था। वो तैयारी का दिन था, सबका दिन आरंभ होने पर था। और फिर उन स्त्रियों ने, और हम जानते हैं कि ये कब्र पर फिर बाद में मरियम जाती है, पत्रस जाता है, यहाँ पे स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, और इस तरह से अरिमतिया के ये यूसुफ के द्वारा से परमेश्वर ने एक छोटा सा उद्देश्य पूरा किया उसके जीवन में। मेरे प्रियो, डिस्करेज ना हो कि बड़ा काम हमारे जीवन में नहीं है, हम लोग कुछ प्रचार नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हमारे जीवन में छोटा। हो सकता है कि आप सिर्फ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो और आप सिर्फ निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, और प्रभु प्रार्थनाओं को आपकी सुन रहा है और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा वो भाई और बहन लोग आशीर्वादित हो रहे हैं। कोई बीमार के लिए आप प्रार्थना करते हैं, वो चंगा हो रहा है। आप किसी भाई की ज़रूरत के लिए प्रार्थना करते हो, वो ज़रूरत पूरी हो रही है, तो हो सकता है आपको प्रार्थना का वो दान प्रभु ने दिया और उसी के द्वारा से आप अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। हो सकता है आप कलीसिया में एक छोटा सा कार्य आपका हो,
कोई बड़ा कार्य ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर रखता है, और वो उद्देश्य आपके जीवन से ज़रूर वो परमेश्वर पूरा करके लेगा। और ऐसा ही अगर आप देखते हैं, जब यीशु मसीह को क्रूस उठाने के लिए दिया गया तो वहाँ पर एक व्यक्ति को वो पकड़ते हैं, सिकंदर और रुफुस का पिता शमौन उसका नाम है। वो ज़्यादा कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको वैसी बेगार में वो पकड़ते और पकड़ के लाते और थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह का क्रूस ढोने के लिए उसको देते हैं। थोड़े समय के लिए क्रूस ढोने के लिए वो उसको दिया जाता है। हो सकता है कि हमें थोड़े समय के लिए क्रूस ढोने के लिए दिया गया हो, लेकिन क्रूस हमें दिया है, प्रभु यीशु का नाम हमें दिया गया है। एक उद्देश्य हमारे जीवन में, वो बड़ा उद्देश्य हो सकता है, वो छोटा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन एक उद्देश्य प्रभु ने ज़रूर हमारे जीवन में रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने हमें चुना और उसके स्वर्गीय योजना के अंदर हमारे लिए उद्देश्य उसने रखा है, पर्पस है हमारे जीवन का। ऐसे ही हमारे जीवन व्यर्थ हमारे जीवन नहीं है। हमारे जीवन भले हम जिंदगी को जी रहे, अपने कामों को कर रहे सब कुछ, लेकिन प्रभु ने उसके इटर्नल प्लान में, उसके अनंत प्लान में एक कुछ उद्देश्य आपके और मेरे लिए रखा है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप उस बाइबल को पढ़ते रहे, संदेशों को पढ़ते रहे, और इसमें से प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, और हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। इसलिए हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।